अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज एक और वीडियो जिसमें मैंने सोचा कि आपको लाइब्रेरी दिखाई जाए। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिटी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। और अगर इस लाइब्रेरी के आपको मैं फैक्ट्स बताऊं तो इस लाइब्रेरी को हर साल 1 मिलियन लोग विज़िट करते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस तरह है कि जिस तरह हमारी पाकिस्तान में या इंडिया में हमारी जो सिटी की पब्लिक प्लेसेस होती हैं जो मशहूर, जहाँ पे लोग वीकेंड्स पे जाते हैं और इवन वीक डेज में भी जाते हैं, वो ज़्यादातर पार्क होते हैं या फिर कोई मोनूमेंट होता है या कोई म्यूज़ियम होता है। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि लाइब्रेरीज़ एक किस्म की पब्लिक प्लेस है, मतलब जो टूरिस्ट भी आते हैं इस तरह की खूबसूरत लाइब्रेरीज़ बनी हुई है जो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं, उसके बाद लोग जाते हैं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स नहीं होती, वहाँ पे प्लेइंग एरियाज़ होते हैं जो आपको मैं सब डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखना लाइब्रेरी के टूर के लिए। और आई होप यू लाइक। तो वो सामने है लाइब्रेरी का फ्रंट, अगर आपको नज़र आ रहा है स्टैट्स बिब्लियोटेक। तो स्टैट स्वीडिश में कहते हैं सिटी को और बिब्लियोटेक कहते हैं लाइब्रेरी को। तो ये कुछ इस तरह का सीन है, इस तरह के एंट्रेंस है। और ये बहुत सारे लोग भी, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप है तो लोग भी बैठे हुए हैं। तो आपको लाइब्रेरी अंदर से दिखाई की एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होती है। और खुश आमदीद, ये देखिए उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये मैंने वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, ये लाइब्रेरी है। और सबसे पहले मैंने रिसेप्शन से पूछा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउ भी है कि नहीं। तो क्योंकि आप किसी भी जगह पे हो तो ये आपकी किस्म की पब्लिक प्लेस है किस्म की, लेकिन फिर भी आपको कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए कि क्योंकि कहीं की जगह पे आपको रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता। तो चलें बाकी आपको मैं बाकी की लाइब्रेरी, ये स्टार्ट होता है यहाँ से रिजर्वेशनर, मतलब रिजर्वेशन की बुक्स। ये मतलब ये प्रॉपर लाइब्रेरी यहाँ से स्टार्ट नहीं, थोड़ी बहुत बुक्स हैं। और अगर आपको कोई चीज़, लेट्स से कि आपने अगर कुछ बुक करना है, कोई चीज़ बुक चाहिए या कुछ भी चीज़ आपको चाहिए लाइब्रेरी से, तो आप यहाँ से फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें, इसका ये सीन है कि कॉन्फ्रेंस रूम टाइप है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ दोस्त हैं या आप कुछ क्लास फेलोज हैं, आपको एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप इस जगह को बुक कर सकते हैं। तो आप बुक करने के बाद आपको मैं आगे से अंदर से भी दिखाता हूँ। तो इसका सीन ये है कि यहाँ पे इसको बुक कर लें अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल प्रोजेक्टर भी लगा हुआ ऊपर, तो लाइट्स हैं। तो आप इधर, यहाँ पे बैठने की जगह है सारी, तो आप इधर ये कर सकते हैं कि स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और अपने जितने भी लोग हैं उनको बुला के वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई अवेयरनेस किया किसी किस्म की कि आप कोई कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं तो लाइब्रेरी आपको अलाउ करती है। तो चाहिए आगे नीचे का सेक्शन, थोड़ा सा आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि लाइब्रेरी है। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये थोड़ी सी बुक्स वगैरह पड़ी हैं, वहाँ पे लोग बैठे हैं तो वहाँ पे बोलना कम पड़ेगा, इसलिए हम दूसरी साइड पे चल। लेकिन वहाँ पे सिर्फ यही है कि बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं और कुछ लोग बैठे हैं। अभी ये सारे फ्लोर लिखे हुए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये सब स्वीडिश में, मुझे सब कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन ये मेरे हाथ में डाउन फ्लोर है और ये वॉशरूम वगैरह टॉयलेट है। लेकिन यहाँ का एक बुरा सीन आपको मैं बताता हूँ कि टॉयलेट्स के लिए आपको पे करना पड़ता है। एक किस्म का बुरा इस तरह है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, और अच्छा इस तरह है कि जब आपको पे करना पड़ता है तो नहीं, सॉरी, ये फ्री है क्योंकि इधर कुछ लगा नहीं, सॉरी। मतलब ये वाला टॉयलेट फ्री। यूजुअली यहाँ पे वॉशरूम का सीन होता है कि पेड होते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं जाने के लिए, वो पाकिस्तान में भी कुछ जगह पे होता है। तो बाकी के फ्लोर्स का अगर देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर, इधर भी कुछ बुक्स हैं, फिर ये बान का मतलब किड्स है और रिसेप्शन है, और कुछ फिर नॉन फिक्शन या बुक्स की कैटेगरी हैं। तो नीचे वाला अगर फ्लोर देखें तो भी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। मतलब सबसे अच्छी चीज़ इधर की है कि यहाँ पे सबको अलाउ है, मतलब कोई भी बंदा है। तो जिस तरह होता है ना मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ की आपको वो लेनी पड़ती है मेंबरशिप, इधर इस तरह कोई सीन नहीं है, पूरी सिटी के सब लोगों के लिए फ्री है। तो हम चलते हैं अगले में। आगे ऊपर फ्लोर पे वो रिसेप्शन है, और रिसेप्शन के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ तो ये है किड जोन, मतलब कि बच्चों का इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे बच्चों का प्लेइंग जोन बना है, वो भी बच्चे लोग खेल रहे हैं। और यहाँ भी तो ये बच्चों का प्लेइंग जोन है, जिस तरह पहले फ्लोर के लिखा हुआ भी था। तो अब आगे चलते हैं, ये भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और बुक रीडिंग वगैरह यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं,
तो ये इसके 5 फ्लोर हैं या 4 हैं। ये मैं अभी हूँ मतलब जो मेन ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से मैं एंटर हुआ। इससे पहले जहाँ पे मैं गया था वो डाउन फ्लोर था। और ये भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं क्योंकि बच्चों का सेक्शन है तो शोर होगा थोड़ा। तो ये अभी भी मैं उस फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। वो अंदर भी बच्चों का कुछ है, इसका पता नहीं क्या सीन है। लेकिन ये सारा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल बच्चों का सेक्शन है क्योंकि लोग ज़्यादातर बच्चों के साथ हैं। तो चलते हैं ऊपरले फ्लोर पे। तो ये वही जगह है यहाँ से मैं, ये रिसेप्शन थी जहाँ से मैं पूछ के गया था। उसके बाद फिर वो अब ये वही है जो कॉन्फ्रेंस आपको मैं दिखाया था, हम ऊपर से ही सीन है। और अब चलते हैं ऊपरले फ्लोर पे, तो बाकी आपको मैं ऊपर से दिखा। तो ये आ गया उससे ऊपरला फ्लोर। तो यहाँ पे भी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे कैफ़े है एक। कैफ़े मतलब आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं या तो कैफ़े पे मतलब को कॉफ़ी वगैरह पीनी हो तो वो मात कहते हैं फूड को। तो ये माल्टे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ पड़ा है। लेकिन हम अभी बाकी लाइब्रेरी का टूर करते हैं तो बाकी आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये बुक सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको ये सेक्शन में दिखा देता हूँ और आहिस्ता या कम बोल के। ये देखें आर्ट, मतलब कि यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। और इस तरह की वो भी दो कुछ हैं मुझे नज़र आ गई, वो दो चाचे बनाए हुए हैं। ये तो सरकारी अफसर हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन यहाँ के थोड़े सरकारी अच्छे हैं। यहाँ पे जो सरकारी अफसर का कॉन्सेप्ट था वो इसी तरह हो गया जितने पुराने लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक किस्म की हम रिजेम्बलेंस ले सकते हैं कि अगर हम सरकारी कल्चर देखना है तो वो उनका बस इस तरह के स्टैचूज़ बने ही रह गए हैं, बाकी सब कुछ चेंज हो गया। तो ये सेक्शन यहाँ पे ज़्यादातर बुक्स पढ़ी हुई हैं। अगर आपको बुक ढूंढनी है, आपको क्राइटेरिया चाहिए पढ़ने के लिए, तो अभी हम इस वाले 1 पे हैं। ये जो 1 है ना CD कैफ़े, जहाँ पे कैफ़े भी आपको दिखाया है। तो अब चलते हैं 2 पे। वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इस तरह की, यहाँ पे कोई DVD फिल्म या फिल्म वाला कोई सीन लगा है। फैक्ट बुक है, मतलब फैक्ट्स बुक होंगी या कुछ। तो चलें वो देखते हैं जाके। तो ये आ गया सेकंड फ्लोर। जिस फ्लोर पे होते हैं वो मार्क होता है। तो यहाँ पे रिलीजन, फ़िलासफ़ी, टेक्निक में तो ये सब की फिल्म, नॉन फिक्शन मतलब कि जो आपकी फैक्चुअल बुक्स होती हैं जो आपकी स्टडी के रिलेटेड होती हैं तो वो है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत। आपको मुझे थोड़ा सा आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि लोग पढ़े हैं तो मैं नहीं चाहता उन्हें डिस्टर्ब करूं, लेकिन आपको दिखा मैं ज़रूर देता हूँ। ये देखें सिटी लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन कितनी वेल मेंटेन्ड और ख़ूबसूरत रखी हुई हैं। अगर पाकिस्तान में फ्री लाइब्रेरी हो तो आपको पता हो कि इसके साथ क्या हो। तो ये इस साइड से भी है। ये जो नीचे ये वही वाला, लेकिन ये ऊपर जाता जा रहा है, मैं ऊपर फ्लोर पे आते जा रहा हूँ। तो आपको मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं। ये कौन सी स्वीडिश क्रेस, स्वीडिश में बुक है। और ये कौन सी है, ओल्ड आर्ट्स को, तो ये इंग्लिश में है। तो आपको सारी लैंग्वेजेस में बुक्स मिल जाएंगी। अगर बोरो करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी। सेक्शन बने हुए हैं। तो मैं अवॉइड करूँ कि ज़्यादा कम बोला जाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट रहना पड़ता है। बोलते तो है लेकिन थोड़ा सा लोगों को स्पेस भी देनी चाहिए। अलावा है यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्योंकि जो क्वाइट एरियाज़ हैं वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए लोगों का। ये इस तरह के ग्रुप स्टडी रूम है जो आप बुक भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ना है खामोशी में। तो ये थे हम अभी सेकंड
लेकिन मेरे ख्याल में थर्ड लिखा है फ्लोर, ये एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए, ये क्लोज्ड है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस। तो ये आम पब्लिक के लिए क्लोज है, यहाँ पे कोड लगा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से तो ये आप जा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, तो आपको सेक्शन दिखा नहीं सकता, लेकिन मुझे वहाँ पे स्टेयर्स नज़र आ रही, मे बी कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो देखते हैं, अगर जा सकता तो आपको मैं दिखाता हूँ। वो ये जो स्टेयर्स जा तो रही हैं लेकिन क्लोज है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो आपको बाहर से व्यू भी दिखा देते हैं, वो देखें कितना, यहाँ से व्यू थोड़ा सा सही आएगा मे बी, वो देखें। तो बिल्डिंग भी शीशे का लगी हुई है ताकि आप व्यू भी इंजॉय कर सकें। तो घूम फिर के मैं आ गया हूँ वापस कैफ़े, और मैंने ऑर्डर किया कैपुचिनो, और अब ये टूर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी ठंडी है, पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने भी किया। अच्छा खैर, मैंने आपको वीडियो लाइब्रेरी बनाने का ही मकसद था कि आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है लाइब्रेरीज़ को, इस तरह की जगहों को। और यहाँ पे प्रॉपर आपकी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब एज अ स्टूडेंट आप आते हैं यहाँ पे, जब एज अ स्टूडेंट आते हैं, एज अ टूरिस्ट आते हैं, या फिर आप सिटी के रेजिडेंट भी हैं, तो जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो यहाँ के रेजिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइब्रेरी यहाँ पे कोई ये नहीं है कि अगर आप जो टिपिकल, जब आप लाइब्रेरी का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में टिपिकल लाइब्रेरी की पिक्चर आती है, जिसमें होता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं और एक लाइब्रेरियन है जो सबको खामोश करवा होता है। और इसी तरह मेरी लाइब्रेरी थी यूनिवर्सिटी में, तो सिटी लाइब्रेरीज में हमारा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइब्रेरीज एक किस्म की आपकी पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे लोग अपने फ्री टाइम में आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं। यहाँ पे आपको सीडीज़ मिल जाती हैं, मूवीज़ मिल जाती हैं। आप बुक्स तक नहीं, आप यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो मेन वीडियो का मकसद ये है कि अगर हम पाकिस्तान में इस तरह की कोई एक्टिविटी प्रमोट करें, तो जिस तरह अगर स्वीडन की मैं बात करूँ तो स्वीडन का जो लिटरेसी रेट है वो अबव 15 ईयर्स 99% है। मतलब जो 15 साल से ऊपर लोग हैं उनका लिटरेसी रेट 99% है। मतलब जो जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है वो 99% लोग पढ़े लिखे हैं। तो उसकी वन ऑफ द रीज़न मुझे ही लगता है कि हर शहर में इस तरह की लाइब्रेरीज़ का होना है, क्योंकि जब लोग अपने बच्चों को लाते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो फिर आके यहाँ पे बुक्स जब आते हैं तो और एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ टाइम पढ़ भी लेते हैं। और यही मुझे लगता है कि इन लोगों की एक तरक्की का राज है। और अगर हम यहाँ से कुछ सीखना चाहें तो हम भी अपने शहरों में इस तरह की लाइब्रेरीज बना सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे लोगों में भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने की तरफ रुझान बढ़े, बजाय इसके कि वो कोई इस तरह की अनयूजफुल या अजीबोगरीब सी टिकटॉक वाली एक्टिविटीज़ करें। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस तरह की लाइब्रेरीज बनाए जिसमें ना सिर्फ बुक्स हों बल्कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों, जिसमें आपके लोग आएँ, आपके लोग अट्रैक्ट हों लाइब्रेरीज में। आपकी एक तो टूरिज़म भी बढ़ेगी अगर आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना दें एक शहर में, और वो आपका जो भी टूरिस्ट आएगा वो आपकी लाइब्रेरी को विज़िट करेगा। इससे ना सिर्फ आपके लोगों में भी रुझान बढ़ेगा लाइब्रेरीज में, आपका लिटरेसी रेट भी इससे इंक्रीज़ होगा, बल्कि आप अपनी टूरिज़म भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा छोटी सी एक वीडियो बनाने का ही मकसद था कि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर किस तरह की लाइब्रेरीज होती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।